अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी मेहंदी निकाल रही है मेरी मरियम अपनी छोटी बहन आलिया को। तो देखिए आज हम बताएंगे आपको चांद रात से लेकर ईद के दिन तक का सफ़र। तो चांद रात को देखिए मेरे शौहर ने जो मुझे ड्राई फ्रूट कटिंग करके दिए थे उसे मैंने धूप में ड्राई करके सुखा के एक टिन में भर दिए। रात में मैंने बनाया था कब्सा, इसकी पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर चांद रात के दिन मैंने निकाली अपनी सेवई का तोप। मैंने निकाला ये बड़ा सा देगचा, इसके अंदर सेवई के लिए मैंने दूध बघाड़ने के लिए रख दिया। थोड़ी सी घी डाली, उसके अंदर हरी इलायची डाली। घी और इलायची इसलिए डाली ताकि हमारे दूध में है जो इलायची का हल्का फ्लेवर आ जाए। तो देखिए मैंने इसके अंदर दूध डाला। दूध मैंने मंगाया था 7 लीटर, लेकिन मैंने सेवई बनाई थी सिर्फ 6 लीटर की। 1 लीटर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मंगा कर रखती हूँ ताकि कभी अगर हमारी सेवई गाढ़ी हो गई तो उसके अंदर मिक्स करने के लिए। पहले कभी भी थोड़ा दूध डालकर आप चेक करें कि दूध जो है हमारा अच्छा है या फिर ख़राब है। जब मेरा दूध अच्छी तरह से उबल गया तो मैंने बाकी का भी सारा दूध उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद में मैंने एकदम स्लो मीडियम आंच पर इसे गर्म करने के लिए रख दिया और हल्की सी लीड लगा दी। आधा लीड लगाने के बाद में इसी तरह से मैंने हिलाते हिलाते इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया। जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया तो फिर मैंने इसमें डाली 200 ग्राम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि अभी दूध को पकने में भी थोड़ा वक्त लगने वाला है। इसमें हम ड्राई फ्रूट भी ऐड करने वाले हैं, खोया। उस हिसाब से मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये मेरे ड्राई फ्रूट्स है जो अभी मैं इसे फ्राई करूँगी। ये मैंने घी डाला इसमें। घी डालने के बाद में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बादाम। बादाम मैंने लिए थे 200 ग्राम, 250 ग्राम थे, मैंने 50 ग्राम निकाल दिए थे। अब 200 ग्राम जो बादाम है वो मैं इसमें पूरा डालकर घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। पहले घी को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी क्योंकि ये बादाम घी के अंदर बादाम को फ्राई करेंगे क्योंकि बादाम थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उसे क्रंची होने में थोड़ा वक्त लगता है। जब ये हल्के से क्रंची हो जाएगी उसके बाद में फिर मैं डालूँगी इसके अंदर पिस्ता भी। पिस्ता मैंने 200 ग्राम लिया था, 200 ग्राम में से थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल दिया था। और इसके बाद में फिर अभी बाकी के पिस्ता जो है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए पिस्ता को जल्दी से क्रंची होने को टाइम नहीं जाता है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा क्रंची कर लूँगी। मैंने 2 चम्मच ड्राई फ्रूट साइड में निकाल लिए थे गार्निशिंग के लिए, और बाकी के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से क्रंची करके मैं अपने दूध के अंदर ऐड कर लूँगी ताकि इसका भी फ्लेवर हमारे जो शीरखुरमा है उसके अंदर चले जाए। शीरखुरमा साल में कितने भी मर्तबा बनाओ पर ईद की लज्जत जो है वो तो अलग ही होती है। तो इस तरह से रात में ही हम दूध को अपने पकाने के लिए रख देते हैं। ईद के जो शीरखुरमा होते हैं उसको काफ़ी देर तक पकाया जाता है। अभी मुझे दूध को पकाते पकाते डेढ़ घंटे हो गए थे। 1.5 घंटे के बाद में दूध के अंदर मैंने ये सेवई डालने के लिए ली। मैंने फ्राई की हुई सेवई नहीं ली हूँ क्योंकि उसके अंदर जो घी यूज़ की जाती है उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है और ना ही वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने ये भुनी हुई सेवई ली, इसमें घी का ज़रा सा भी कुछ नहीं है। इसे मैंने हाथों से हल्का हल्का क्रश कर लिया है। ये भुनी हुई सेवई रहती है पतली बारीक, ये ख़ास तौर पर ईद के वक्त ही मिलती है। ये मैं भिवंडी से मंगाती हूँ। देखिए मैंने सारी की सारी सेवई को अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिए। मैंने 1/4 किलो सेवई ली थी, उसमें थोड़ी सी मैंने बाहर निकाल कर रखी है, बाकी की सारी इसमें ऐड कर ली है। तो देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें सेवई कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इसको पकना अच्छी तरह से पकने का बहुत वक्त लगने वाला है। तो क्योंकि अभी इसको पकते पकते वक्त होएगा। तो देखिए ये सेवई का अभी टेक्सचर जो है वो अभी इसमें आना शुरू हुआ है। देखिए हमारे जो दूध की थिकनेस है वो हल्की हल्की बढ़नी शुरू हो गई है। जो हमारी जो शुगर इसके अंदर थी, शुगर और जो सेवई है, दोनों चीज़ का टेक्सचर जो है वो इसमें अच्छी तरह से आ रहा है। देखिए मैंने उसे ढक कर रख दिया थोड़ी देर के लिए और मैंने गैस को फ्लेम को एकदम स्लो पर रखा था। देखिए एकदम स्लो पर पककर हमारी सेवई देखिए कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ काम बाकी है। देखिए हमारी सेवई की जो हमारी शीरखुरमे की जो थिकनेस है
वो कितनी अच्छी हो गई है। इसमें अभी थिकनेस और आनी बाकी है, क्योंकि जो ईद का शीरखुरमा होता है उसकी थिकनेस जो होती है वो अपने लेवल पर बहुत ही अच्छी होती है। आई होप कि आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करोगे। देखिए अभी इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी है वो है खोया। खोया ऑप्शनल है, ये मैंने पाव किलो खोया लिया है। पाव किलो खोया को मैं घी में डालकर अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट कर लूँगी। तो देखिए मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सख्त है, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था खोया, वरना ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से इसे घी में फ्राई करते करते मैं अच्छी तरह से इसे मैश कर लूँगी। इसके जो टुकड़े बड़े बड़े वो काफ़ी सख्त हैं। मैं इसी तरह से इसे देखिए भूनते हुए फ्राई करते हुए इसे एकदम अच्छी तरह से घी में मैंने मैश कर लिया है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो खोया है वो डन हो चुका है, जिसका कि हमें इसे चाहिए था। अब खोया को सेवई में डालने से पहले हमें एक काम करना है कि थोड़ी सी सेवई हमारे खोया में डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स करनी है और देखना है कि खोया डालने से हमारी सेवई पर कोई गलत असर ना हो, क्योंकि एक दफ़ा मेरी सेवई जो है वो फट चुकी है। इसलिए हमें एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने हमारे जो खोया है उसके अंदर दूध डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर लिया है। तो हमारा जो दूध है वो बिल्कुल ही अच्छा है। हमारी जो शीरखुरमा है, सेवइयाँ है, वो बिल्कुल इवनली इसमें कुक हो रही है। इसका मतलब कि हमारी सेवइयों को इससे कोई ख़तरा नहीं है। तो हम इस खोए के मिक्सचर को हमारे शीरखुरमे के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो, लेकिन इससे जो हमारी शीरखुरमे का जो टेस्ट है वो और ही बेहतरीन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी सेवइयाँ जो है, ये हमारी शीरखुरमा ये बनकर रेडी हो चुका था। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया था इसके अंदर। फिर सुबह हो गई, सुबह के दिन हम चले गए ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देखिए हम इस रास्ते को अबूर करके जो है जाना, हम ईदगाह पर जा रहे थे। ईदगाह पर जाकर जो नमाज़ पढ़ने का सुकून है वो अलग ही होता है। देखिए सामने वो ईदगाह है हमारी, वहाँ पर औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग एहतमाम किया जाता है। औरतों के लिए पर्दा लगाया जाता है और मर्दों के लिए जो है आगे खुला स्पेस होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईद की नमाज़ पढ़ो तो खुले मैदान में पढ़ो कि ईद है। देखिए ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है और इसी के आगे चलते हुए हमारी जो ईदगाह है। देखिए हम ईदगाह में दाखिल हो गए। ये औरतों का सेक्शन है, पर्दे का एहतमाम है यहाँ पर। फिर यहाँ पर पहुँचकर हमने नमाज़ अदा की। नमाज के बाद में मैं अपने बहन के बेटे के साथ में थोड़ा वक्त गुजार रही थी। माशाल्लाह से बहुत ही माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, इसका नाम है फहद। तो देखिए मरियम ने भी अपने भाई को बहुत प्यार की। उसके बाद हम निकल गए ईदगाह से घर की तरफ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है हमारे गांव का। एक ना एक दिन हम तमाम को इसी मिट्टी में दफन होता है, इसके लिए कब्रिस्तान की ज़ियारत, कब्रों की ज़ियारत हमें बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए हम फिर अपने घर की तरफ दोबारा रवाना हो गए। देखिए घर पहुंचकर मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने हमारे घर पर आए, हमारे ईद को और दुगना किए। मेरे छोटे भाई जो है वो आलिया से बहुत मस्ती करते हैं। तो देखिए इन दोनों की मस्तियाँ तो माशाल्लाह से चलती ही रहती है। अल्लाह इन लोगों की खुशियों को, इन लोगों की मस्तियों को इसी तरह बरकरार रखे। देखिए मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे बच्चों को ईदी दी। ये मेरे भाई और उनके दोनों बच्चों के साथ में मेरे अब्बू जी फ़ोटो खिंचा रहे थे। फिर ये है मेरा किचन का सेटअप। ये मेरी सेवइयाँ इसमें निकाली थी। ये बॉल सेट है, इसके साथ में मैचिंग स्पून थे मेरे पास। फिर देखिए हमने शीरखुरमा निकाला, उसके ऊपर गार्निश किया है। ये माशाल्लाह देखिए ये जितनी टेस्टी लग रही है उतनी ही अच्छी बनी थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह मेरी मरियम कितनी प्रिटी लग रही है। इसका ये फ़ाइनल लुक है ईद के दिन का। ये ड्रेस मैंने खुद तैयार किया था। आप इसका वीडियो चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी छोटी प्रिंसेस आलिया, इसका भी गाउन मैंने ही तैयार किया था। आप चाहे तो मेरा दूसरा चैनल ताहिर चौधरी के नाम से जो मैंने चैनल है यूट्यूब का, इस पर जाकर देख सकते हैं।
फिर मेरे बच्चे चले गए अपने दोस्तों के साथ में ईद मिलने। दूसरी तरफ मुझे खाना पकाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि हमारे जो आपा जान है, मेरे नंद है जो, वो आने वाले थे ईद पर घर पर। तो मैंने की बिरयानी की तैयारियाँ। तो देखिए, मैंने पहले कढ़ाई में मैंने एक देगची ली थी। देगची में तेल डाला, उसमें ड्राई मसाले डालकर मैंने बहुत सारा प्याज डाल दिया। फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई किया। फिर इसी के साथ में मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि अलग से फ्राई करने के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। एक तरफ मैंने चिकन लिया था, ये 1 kg चिकन था। इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ करके रख दिया था। इसे भी मैंने तेल के अंदर ही फ्राई करने के लिए डाल दिया था। ये ज़रा अलग स्टाइल से बना रही थी मैं बिरयानी। तो देखिए, जब हम चिकन को भी तेल में फ्राई करते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। चिकन को ऑयल में डालने के बाद में मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन लगाकर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। फिर देखिए, हमारा चिकन का जो पानी है वो तेल के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसके बाद हम डालेंगे ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और बिरयानी मसाला। और इसी के साथ मैंने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी मसालों को मैंने अपने चिकन और आलू के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद में मैंने इसे स्लो पर पकाने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो रहे थे। इसी के साथ मैंने इसमें 1/4 किलो दही डाली थी। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसी के साथ मैंने इसे मसालों के अंदर डाल दिया था। जब तक हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन रहे थे, मैंने ले लिया था बासमती राइस। देखिए, ये डीमार्ट से मैंने लिया था। ये बासमती राइस को मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। फिर ज़ीरा डालकर इसे मैंने उबाल लिया था। फिर 70% कुक होने के बाद में मैंने इसे बाहर निकाल लिया था। एक तरफ हमारा मसाला देखो ऑलमोस्ट डन था। दूसरी तरफ हमारे जो राइस है वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो चुके थे। मैंने ज़ीरे से बघार कर इसे स्टीम कर लिया था। 70% कुक होने पर निकाल लिया था। अब हम हमारे राइस को जो है हमारे मसालों में डालेंगे। मसाले में मैंने हरा धनिया डाला, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो हमारे जो मसाले का जो कोरमा है, हमारी बिरयानी का कोरमा जो है वो बनकर अच्छी तरह से रेडी था। तो इस स्टेज पे मैंने अब इसके अंदर पहले मैं नमक डालूँगी। मुझे नमक इसके अंदर कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद में फिर इसमें मैंने चावल डाल दिया। तो देखिए, मैंने जो बिरयानी राइस जो हमने स्टीम करके रखे थे उसे इसके ऊपर बिछा दिए। फिर इसके ऊपर मैंने कलर डाल दिए। रंगों की बौछार करने के बाद में इसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा कोतमीर और प्याज का ब्रिस्ता जो मैंने पहले से बना कर रखा था। उसके बाद में मैंने इसे लीड लगा कर रख दिया दम पर। फिर एक तरफ मैं सलाद की तैयारी कर रही थी। मैंने दही वाला सलाद तैयार किया था। इसमें ककड़ी, प्याज और टमाटर डालकर बहुत सारा दही डाला। दही के अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा शुगर डाला था। जो हमारे सास थे वो दही वाले सलाद में शुगर ज़रूर से ऐड करते थे। इससे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लजीज आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। देखिए, हमारा सलाद भी रेडी था। एक तरफ हमारी बिरयानी को भी दम लग गया था। तो देखिए, कितनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज बनी थी। इस तरह से हमारा जो ईद का दिन है वो मुकम्मल हुआ था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।